नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। नीट का हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इस टॉपिक के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन स्टडी किए। आज के लेक्चर में हम आगे वाले 10 क्वेश्चंस जो इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी से रिलेटेड है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो है नीट एग्जाम के लिए और स्टेट सीईटी एग्जाम के लिए। हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कुलेशन और सर्कुलेशन में हमारा जो सब टॉपिक है वो है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ऐसा भी हम उसको बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डैश डैश कंटेन हीमोग्लोबिन। देखो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, डैश डैश कंटेन आरबीसीज। हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कौन से पार्ट में होता है? डैश डैश कंटेन आरबीसीज, डैश डैश ऑफ द आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन। ऐसा भी वो हो सकता था, क्वेश्चन हो सकता था डैश डैश ऑफ द आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, या चलो ऐसा भी लिखते हैं हम, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। डैश डैश कंटेन हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है? आंसर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन। साइटोप्लाज्म जो है आरबीसी में वो क्या करता है, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो होता है। अभी हीमोग्लोबिन का फंक्शन जो है तो मैं यहां पे लिखता हूं, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, hemoglobin helps in the transportation of or transport oxygen and O2 and डैश डैश डैश। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अभी ये तो हमको मालूम है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है लंग्स टू सेल, लंग्स से लेके सेल तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, लेकिन उसके साथ दूसरा कौन सा गैस जिसका ट्रांसपोर्टेशन ये हीमोग्लोबिन करता है? तो ऑप्शन में नाइट्रोजन होगा, फिर और 2-3 हो गए, और 2 ऑप्शन हो गए। कौन से? तो ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन होगा, फिर कुछ तो उसमें हम बोल सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO2 भी होगा। तो अभी हमको लगता है कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकता है, क्योंकि CO2 की जरूरत सेल को नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन तो लेके आता है, फिर जिसकी जरूरत नहीं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा? यही पे हमारी मिस्टेक होती है। तो एक्चुअली ये जो हीमोग्लोबिन है इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 आल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेके जाता है, कहां से? सेल से लेके लंग्स तक वो लेके जाता है। नाउ द नॉर्मल लेवल ऑफ द, अभी देखो आगे वाला क्वेश्चन है, द नॉर्मल लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द मेल्स इज, द नॉर्मल लेवल ऑफ HB यानी क्या? हीमोग्लोबिन इन मेल्स इज, मेल्स में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल लेवल है वो नॉर्मल लेवल क्या होती है? तो डेट इज 13 to 18 ग्राम
पर 100 ml मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 100 मिलीलीटर ब्लड में 13 to 18 ग्राम ये नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की। किस में? लेकिन मेल्स में। तो वैसे ही फीमेल्स में क्या होती है? द नॉर्मल लेवल ऑफ HB इन फीमेल्स इज, HB की नॉर्मल लेवल जो है फीमेल्स में वो कितनी होती है या वो कैसी होती? तो वो है 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड में वो होती है 11.5 to 16.5। देन उसके बाद अगर ये जो है हीमोग्लोबिन उसका लेवल कम हो जाता है, लेस अमाउंट ऑफ HB, लेस अमाउंट ऑफ HB लीड्स टू, उससे कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है? तो लीड्स टू, आपको भी मालूम है, क्योंकि अगर HB का अमाउंट लेस हुआ तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम सेल तक जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ज़्यादा अच्छी तरह से तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, यानी ये जो है वो डिफिशियंसी क्रिएट होती है एनीमिया। देखो, लेस अमाउंट ऑफ द HB लीड्स टू एनीमिया, उसके वजह से एनीमिया होता है। हियर अभी जो है आगे वाला हमारा जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन रहेगा डेट इज देखो आरबीसी ट्रांसपोर्ट। अभी आरबीसी का फंक्शन क्या है उसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते। आरबीसी ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मैं यहां पे डैश 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 कर देता हूं। फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, किसका ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से लेके सेल तक आरबीसी करते हैं? तो ऑक्सीजन का। दैट्स व्हाई आंसर इज O2। देन आरबीसीज ट्रांसपोर्ट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट, अगेन क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली यहां पे बदल हो जाएगा। फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, सेल से लेके लंग्स तक कौन से गैस का ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है? डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ये जो गैस है, इस गैस का आरबीसीज क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। देन आरबीसीज मेंटेन, अभी आरबीसीज के प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं हम। चलो, आरबीसीज मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। विस्कोसिटी ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, एंड वो क्या और क्या मेंटेन करता है? एंड मेंटेन डैश 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 डैश। देखो, तो विस्कोसिटी जैसे मेंटेन करता है वैसे ही वो ब्लड का पीएच भी मेंटेन करता है। ये भी उसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पीएच ऑफ द ब्लड। यह हमेशा याद रखना, विस्कोसिटी और ब्लड का जो पीएच है, ये पीएच मेंटेन करने में ये जो है ये आरबीसी यहाँ पे मदद करता है। हमारा ये क्वेश्चन 31 नंबर का था, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, क्योंकि हमने पहले जो 3 पार्ट है इस टॉपिक के उसमें 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन किया है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो 31 नंबर का क्वेश्चन है, आखिर का क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा कि आरबीसी क्या मेंटेन करती है? विस्कोसिटी मेंटेन करती है ब्लड की, और ब्लड का जो पीएच है वो पीएच भी जो है आरबीसी मेंटेन करती है। तो आगे का जो क्वेश्चन है, आरबीसी जो है वो आरबीसी कहाँ, कौन से जो प्रीकर्सर है प्री सेल से, उससे तैयार होती है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम, दैट्स वाई मैं यहां पे लिखता हूं आरबीसीज कहां पे प्रोड्यूस होती है? हमको मालूम है बोन मैरो में। आर प्रोड्यूस फ्रॉम, लेकिन आरबीसी जो है वो कौन से
सेल, प्री सेल से उसका फॉर्मेशन होता है। तो दैट सेल that is hemocytoblast, that is hemocytoblast. RBCs are produced from hemocytoblast. Then आगे वाला हमारा क्वेश्चन होने वाला है hemocytoblast. Hemocytoblast are also known as, हीमोसाइटोब्लास्ट को ही क्या बोला जाता है, उसके लिए एक दूसरा भी शब्द है, दैट इज रेटिकुलोसाइट्स, आर आल्सो नोन एज रेटिकुलोसाइट्स, उसको ही रेटिकुलोसाइट्स भी बोलते हैं। तो चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन था डैश डैश कंटेन हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, आंसर है उसका साइटोप्लाज्म। सेकंड क्वेश्चन यानी 32 नंबर का क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड डैश डैश, आंसर है CO2। देन द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेल्स इज डैश डैश डैश, that is 13 to 18 gram per 100 millimeter of blood. Then the normal level of HB in females is dash dash dash, that is 11.5 to 16.5 gram per 100 millimeter of the blood. Then less amount of the hemoglobin leads to formation of dash dash dash, that is answer is anemia. RBCs transport dash dash from lungs to the cell. RBCs transport ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल, आंसर उसका है ऑक्सीजन। RBCs ट्रांसपोर्ट डैश डैश फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स, उसका आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। RBCs मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड ब्लड एंड मेंटेन डैश डैश डैश, मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड आल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, RBCs आर प्रोड्यूस फ्रॉम डैश डैश डैश, hemocytoblast. Then last question, hemocytoblast are also known as, hemocytoblast को ही क्या बोला जाता है, the answer is reticulocytes. ये थे आज के 10 क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे। आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching this lecture. Have a nice day to all of you. Thank you.